स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पी टाइप के अंदर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स, जब हम पी टाइप क्रिस्टल को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ते हैं तो अरेंजमेंट जो बनता है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं डायोड, जंक्शन डायोड। क्या कहते हैं? जंक्शन डायोड। स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन किसको कहते हैं? जो जॉइंट है ना, इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। अब जैसे ही हमने ये पीएन जंक्शन बनाया तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप आर फ्री टू मूव। यानी जैसे ही स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने पीएन जंक्शन बना तो होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मूव टुवर्ड्स ईच अदर। यानी एज सून एज जंक्शन इज फॉर्म्ड, होल्स फ्रॉम पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप डिफ्यूज। यहां मोशन को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे की ओर चलने लगे। होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, ये एक दूसरे की ओर चलने लगे। लेकिन जब ये जंक्शन के पास पहुंचते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट इज व्हेन दे रीच नियर द जंक्शन, मीट, मिलते हैं, एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब जब ये न्यूट्रलाइज हो गए, ये क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। अब जब ये न्यूट्रल हो गए तो यहां पर क्या हुआ? एक लेयर बन गई। क्या बन गई? एक लेयर बन गई। एक लेयर बन जाती है, ठीक है, और लेयर बन जाती है, और साथ में जो होल यहां से चला गया था पीछे क्या छोड़ गया? माइनस। जो होल यहां से चला गया था पीछे क्या छोड़ गया? माइनस। ये होल जो यहां से इधर चला गया था पीछे क्या छोड़ गया? माइनस। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे वो यहां पर पीछे क्या छोड़ गए? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, प्लस से माइनस। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। दैट इज नाउ नियर द जंक्शन देयर इज एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज इन पी टाइप एंड एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन टाइप। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से यहां क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, विच स्टॉप द फर्दर मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। विच स्टॉप्स द फर्दर मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी यहां पर अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि पी टाइप से एन टाइप की ओर, एन टाइप से पी टाइप की ओर जा रहे थे, उनका डिफ्यूजन स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया डिफ्यूजन? क्योंकि यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया, जहां पर विच स्टॉप द फर्दर मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी यहां पर प्लस आ गए या माइनस आ गए। इस माइनस वालों ने इसको रोक दिया, प्लस वालों ने इसको रोक दिया।
और नियर द जंक्शन एक डिप्लीशन लेयर डेवलप हो गई, नियर द जंक्शन एक डिप्लीशन लेयर हो गई, प्रोड्यूस हो गई, नियर द जंक्शन अ न्यूट्रल लेयर इज फॉर्म, नियर द जंक्शन अ न्यूट्रल, इस डिप्लीशन लेयर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल लेयर इज फॉर्म, विच इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर, विच इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर। अब क्या होगा, इस प्लस और माइनस की वजह से, इस प्लस और माइनस की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, इस मोशन को क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट। तो मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p टाइप एंड होल्स फ्रॉम n टाइप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। Hence, two important processes involved during formation of p-n junction. Hence, two important processes involved during formation of p-n junction. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन में? एक तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और दूसरा ड्रिफ्ट, मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। स्टूडेंट्स, इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन में हमको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कौन कौन से दो प्रोसेस, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन। हमें याद रखना है पोटेंशियल बैरियर which stop the further motion of majority charge carrier, हमें याद रखना है डिप्लीशन लेयर which is formed near the junction, a neutral layer near the junction which is free from charge carrier। आप नोट्स में इसको नोट कर सकते हो, इसको क्लिक कर सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इस तरह से ये हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन, लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं, आइए, इसका यूज जो है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी उस कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बता रहा हूं की वजह से ही ये सेमीकंडक्टर जो है, p-n जंक्शन जो है plays very important role in electronic devices, क्या है, एक तो है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा है रिवर्स बायस। स्टूडेंट्स, ये लीजिए, p टाइप, n टाइप, ठीक है। p को प्लस से और n को माइनस से। स्टूडेंट्स, p को प्लस से और n को माइनस से, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। जैसे ही p को प्लस से किया, n को माइनस से किया, होल्स इन p टाइप and electrons in n type move towards the junction starts। क्यों? क्योंकि
यहां पर एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी EI, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी EI, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इसकी वजह से। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। External electric field is greater than internal electric field, due to which holes in p-type and electrons in n-type move towards the junction starts. As soon as hole and electron, one hole and one electron meet near the junction, जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास आकर एक दूसरे से मिलते हैं, उसी समय यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। उसी समय यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। मान लीजिए ये होल और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। उसी समय यहां से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड में से जो होल प्रोड्यूस होगा वो वहीं आ जाएगा जो लॉस्ट हुआ था, जो होल लॉस्ट हुआ था उसकी कमी को पूरा कर देगा। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में एंटर कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में एंटर करेगा, उसी समय यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर खो गया था, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस्ट हो गया था, न्यूट्रलाइज हो गया था, उसकी कमी को पूरा कर देगा। और इस तरह से इस सर्किट के अंदर करंट आई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट आई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। मेरी बात समझ गए? इसको कहते हैं फॉरवर्ड करंट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो डिप्लीशन लेयर होती है, ये डिप्लीशन लेयर, ये क्या है हमारे पास? डिप्लीशन लेयर। यानी जो डिप्लीशन लेयर है, इस प्रोसेस में जो डिप्लीशन लेयर है बिकम्स डिप्लीशन लेयर ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन लेयर becomes very thin। क्या हो जाती है? बहुत पतली हो जाती है। डिप्लीशन लेयर becomes very thin, provide low resistance, hence during forward biased क्या? जंक्शन डायोड behave as good conductor। जंक्शन डायोड behave as good conductor। स्टूडेंट्स, अब रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में ये देखिए, ये पी टाइप, ये हमारे पास पी टाइप, ये एन टाइप। जब पी को माइनस से और एन को प्लस से, पी को माइनस से और एन को प्लस से हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन साथ साथ क्या डेवलप हो गया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गई इस एक्सटर्नल बैटरी की वजह से। तो यहां पर जो होल्स हैं वो कहां गए? जंक्शन के पास। इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए? यहां। इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? नियर द जंक्शन। दैट इज, इस केस में
इस केस में क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन ही नहीं होगा। क्यों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स माइनस की तरफ आ जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स प्लस की ओर आ जाएंगे। हाँ, सर्किट में करंट पास होगा, वेरी स्मॉल करंट पास होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इस केस में जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर है becomes very large in size. Depletion layer become thick. क्या हो जाएगी? डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस, प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस एंड behave as पुअर कंडक्टर। यानी इस स्थिति में ये कैसे बिहेव करता है? एज ए पुअर कंडक्टर, एज ए पुअर कंडक्टर। तो यहां पर हमें एक चीज क्लियर हुई कि सेमीकंडक्टर किस तरह से यूज कर रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है। इस सिचुएशन में तो करंट पास हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में करंट पास नहीं हो रहा। यानी सेमीकंडक्टर वन वे रोड की तरह है कि अब उस सड़क पर एक तरफ जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। आप देख ले, इस सिचुएशन में इट बिहेव एज गुड कंडक्टर, बट इस सिचुएशन में जब P को माइनस से जोड़ दिया, N को प्लस से जोड़ दिया, इट बिहेव एज पुअर कंडक्टर। स्टूडेंट्स, इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किस किस के बीच में, फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट, इसके बीच में मैं ग्राफ बनाता हूं, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं करंट बहुत कम इंक्रीज हुआ और एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इंक्रीजेस रैपिडली, करंट इंक्रीजेस आफ्टर पर्टिकुलर वोल्टेज, करंट इंक्रीजेस रैपिडली, और उस वोल्टेज को जिसके बाद करंट इंक्रीजेस रैपिडली इज कॉल्ड नी वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? नी वोल्टेज। यानी वो वोल्टेज जिसके बाद करंट एकदम से राइज करने लगा उसको क्या कहते हैं हम? नी वोल्टेज। स्टूडेंट, ये वो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। यानी ये सर्किट नॉन ओमिक सर्किट है। दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ओमिक। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह से इसके अंदर there is no current due to majority charge carrier, but due to minority charge carrier current flows। ये रिवर्स वोल्टेज, ये क्या है? रिवर्स वोल्टेज, और ये क्या है? रिवर्स करंट। इसके अंदर भी जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट इंक्रीज नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट इंक्रीज नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट इंक्रीज नहीं होगा, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट इंक्रीजेज रैपिडली। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को जिसके बाद करंट इंक्रीजेज रैपिडली, दैट इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज। क्या कहते हैं उसको? जेनर वोल्टेज, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज।
क्या कहते हैं इसको? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर है? मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? ये इसके लिए फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके लिए इसको क्या कहते हैं हम? रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कहते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये भी नॉन ओमिक सर्किट्स, नॉन ओमिक है, यानी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। स्टूडेंट्स, इसी में हमारे पास एक है स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये लीजिए, ये V अपॉन आई, V अपॉन आई। स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन आई। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये लीजिए, ये डेल्टा V और ये क्या है? डेल्टा I। ठीक है, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। और डायनामिक रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं ये भी बता दूं इसके अंदर कि सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का सिंबल कैसा होता है? ये पीएन जंक्शन का सिंबल, ये पी होता है, ये एन होता है। ये किसका सिंबल है? पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन। क्लियर है? अगर इसको फॉरवर्ड या रिवर्स में आप शो करते हैं तो इस तरह से शो कर सकते हैं। फॉरवर्ड में पी, ये पी एन, ये क्या है? फॉरवर्ड। और रिवर्स में आप देख लें, रिवर्स में ये पी और ये एन। मैं बता दूं, पी को प्लस से और एन को माइनस से, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड। पी को माइनस से और एन को प्लस से, इसको क्या कहते हैं? रिवर्स। क्लियर है? रिवर्स बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग और ये रिवर्स बायसिंग। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई which diode, which of the following are forward biased या फिर रिवर्स बायस्ड। इनमें से कौन से फॉरवर्ड बायस्ड हैं या रिवर्स बायस्ड? पहला, ये लीजिए, +5 वोल्ट -2 वोल्ट। सेकेंड, ये लीजिए, -4 वोल्ट +2 वोल्ट। आप चेक कर लें, -5 वोल्ट -2 वोल्ट, कौन कौन सा फॉरवर्ड है और कौन कौन सा रिवर्स है? 10 वोल्ट 3 वोल्ट। स्टूडेंट्स, P प्लस से N माइनस से, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड। ये कौन सा बायस्ड है? फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि जब जब P को प्लस से और N को माइनस से रखेंगे वो क्या होगा? फॉरवर्ड।
P को माइनस से N को प्लस से, तो वो क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। वो क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। लेकिन यहां पर P माइनस से है और N भी माइनस से है, P माइनस से और N भी माइनस से है, लेकिन P मोर नेगेटिव है, P इज मोर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस। क्लियर है। यहां पर P प्लस और N भी प्लस है, P मोर पॉजिटिव है, P क्या है, मोर पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन बिहेव एज गुड कंडक्टर, रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन बिहेव एज पुअर कंडक्टर। हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, हमने पढ़ा डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। सभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इससे अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। थैंक यू स्टूडेंट्स।